हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन दिस न्यू वीडियो। सो गाइस, आपका जो है एग्ज़ाम हो गया है DGA-FMS का, और इसके अंदर जितनी भी अकाउंटेंट और लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टोर कीपर, जितनी भी वैकेंसियाँ थी आप सभी ने भरी अपने हिसाब से। और इसका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था 6 जून को, ठीक है। अब 6 जून को एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, हालांकि काफ़ी लंबा टाइम लग गया है प्रोसेस से लेकर, रजिस्ट्रेशन से लेकर और यहाँ एग्ज़ाम तक। अब इसके पीछे काफ़ी रीज़न हो सकते हैं, वो रीज़न के बारे में हम बात नहीं करेंगे। मे बी इनको एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी नहीं मिली हो, या फिर पहले इन्होंने CBT ट्राई किया था, उसके बाद फिर इन्होंने सोचा होगा कुछ चेंज करने का। बट फिलहाल अभी जो है प्रोसेस काफ़ी फास्ट होगा। अब आपका रिजल्ट कब तक आएगा, आंसर की कब तक रिलीज़ होगी, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो, आपका एग्ज़ाम 6 जून को ख़त्म हो गया है, ठीक है। 6 जून को ख़त्म हो गया और आज है संडे, ठीक है। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वैसे तो 2-3 दिन में ही आपके आंसर की आ जानी चाहिए। जैसे कि आपको पता है, अगर आपने CSIR का एग्ज़ाम दिया हो स्टेनोग्राफर का, तो आपको पता है कि काफ़ी जल्दी जो है JS और स्टेनोग्राफर के आंसर की एक ही दिन में आ गई थी, ठीक है। एक ही दिन में उनके आंसर की रिलीज़ हो गई थी। तो आपकी भी आंसर की जो है काफ़ी जल्दी रिलीज़ हो जाएगी। यानी आप ये कंसिडर करके चल सकते हैं कि अगर आज संडे है तो कम से कम 2 से 3 दिन, या फिर अगर बहुत ही वर्स्ट कंडीशन आप लेकर चलें तो आप ये कह सकते हैं कि 1 वीक में आपके आंसर की आ जाएगी, जिसमें आपको आपके अपने रिस्पॉन्सेस पता चल जाएंगे, ठीक है। और हालांकि अगर मैं यहाँ पर वैकेंसी की बात करूँ तो वैकेंसी इस बार UR की देख सकते हैं पूरी ब्लैंक है, ठीक है। UR की वैकेंसी ये मानो कि आई ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, शायद ये पहली बार हुआ हो। ट्रेड्समैन मेट की 1 वैकेंसी थी, और उसके बाद यहाँ पर 1 थी कारपेंटर की। कुल मिला के सिर्फ 2 वैकेंसी यहाँ पर आई हैं UR की, ठीक है। और बाकी EWS की वैकेंसी भले ही यहाँ पे 44 टोटल भी आप देख सकते हैं, और बाकी की वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर आप टोटल में देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा अगर टॉप वैकेंसी एक तो LDC की हो गई 11 वैकेंसी टोटल, ठीक है। स्टोर कीपर की 24 थी, कोई बात नहीं कर रहा है स्टोर कीपर के ऊपर, हालांकि इसमें वैकेंसी अच्छी खासी थी, ठीक है। और उसके बाद MTS की 29 वैकेंसी थी, ठीक है। और उसके बाद ये ट्रेड्समैन मेट की 31 वैकेंसी थी, जिसमें जनरल की सिर्फ 1 वैकेंसी थी। तो टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी वैकेंसी थी 113, ठीक है। अब 113 आपकी टोटल वैकेंसी थी। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कटअप क्या जाएगी। देखो, यहाँ पर अब हम हर पोस्ट को तो कंसिडर करके नहीं चलेंगे, जैसे कि फायरमैन, कुक, ये 5-4 इस तरीके से वैकेंसी को अगर हम कंसिडर करेंगे, इनकी कटअप का आइडिया लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। आपको जिसकी पता है कि जो LDC का एग्ज़ाम हुआ था वो भी 100 मार्क्स का हुआ था, और यहाँ पे एक ज़्यादा वैकेंसी है MTS वाला, ये भी 100 मार्क्स का हुआ था, ठीक है। तो अब इसमें हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कटअप कितनी जाएगी। देखो, मैं आपको बता देता हूँ। आप UR की कैटेगरी का मैं अगर अलग से कटअप बताऊँ तो वो तो कोई यहाँ पर वैलिड पॉइंट नहीं होता, क्योंकि वैकेंसी ही उनकी बहुत कम है। बट फिर भी मैं आपको बताऊँगा EWS के अकॉर्डिंग, आप अगर UR से आपने भरा है एक आध वैकेंसी के लिए, तो आप कंसिडर कर लेना 5 मार्क्स EWS से ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कटअप के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं LDC के बारे में। अब देखो, LDC में 100 मार्क्स का एग्ज़ाम तो है ही, साथ में इसके बाद स्किल टेस्ट भी होना है, आप सभी को पता है। तो 2 बार मेरिट बनेगी, ठीक है। एक तो स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। स्किल टेस्ट के लिए आपको कम से कम मेरे हिसाब से 20 गुना बुलाने चाहिए। तो यहाँ पर अगर टोटल देख सकते हैं 11 वैकेंसी अगर हैं तो 11 दूना 22, 220 बच्चे टोटल स्किल टेस्ट के लिए बुलाना इन्होंने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद स्किल टेस्ट के लिए जो कटअप बनेगी वो 100 में से अगर आप मान लीजिए, मतलब कम ही बनेगी, क्योंकि इसमें स्किल टेस्ट भी है, ठीक है। बाकी पोस्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि 100 में से अगर आपके 70 to 75 मार्क्स आते हैं, EWS की कैटेगरी में बता रहा हूँ, तो आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो आप अपने आप को सेफ समझना, ठीक है। हालांकि अभी आपको अपने रिस्पॉन्सेज पता नहीं चले हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूँ, 70 से 75 मार्क्स अगर आपके LDC में बन रहे हैं तो आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वैकेंसी भले ही कम हो, लेकिन आपकी कटअप इससे ज़्यादा नहीं जाएगी स्किल टेस्ट के लिए। और हो सकता है स्किल टेस्ट होने के बाद भी आपका स्कोर बहुत कम बढ़े, यानी कि मतलब कि कटअप थोड़ी सी बढ़ सकती है। यानी कि कितनी बढ़ सकती है, 80 तक भी मैं बहुत बोल रहा हूँ, यानी 75 से 80 के बीच में ही आपकी कटअप सिमट सकती है। वो डिपेंड करेगा कि आपकी टाइपिंग किस तरीके से हो रही है, स्क्रीन टू स्क्रीन हो रही है, पेपर टू स्क्रीन हो रही है, क्योंकि काफ़ी बच्चे उसमें बाहर भी हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे
और कैटेगरी की ईडब्ल्यूएस का तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का मैंने आपको कितना बताया, 70 से 75, और वैसी बाकी कैटेगरी में आप 5-5 मार्क्स कम कर लेना, ठीक है, जिस हिसाब से रिजर्वेशन बच्चों को मिलता है। अब बात करते हैं जो दूसरी हमारी यहाँ पर पोस्ट है, ये है एमटीएस की, ठीक है। एमटीएस में हालांकि वैकेंसी यहाँ पर बहुत अच्छी थी, यानी 29 थी बाकियों के कंपेयर में, ठीक है। अब वैसे तो यहाँ पर ट्रेड्समैन की वैकेंसी भी 31 है, लेकिन एमटीएस की बात करूँ तो यहाँ पर 29 है, लेकिन इसमें जो है कटअप थोड़ी हाई रहेगी। अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें कोई स्किल टेस्ट नहीं है, ठीक है। अगर स्किल टेस्ट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक ही इसमें प्रोसेस है और एक ही बार यहाँ पे कटअप लगेगी, ठीक है। मतलब आपका अगर पहली बार में मेरिट में नाम आ जाता है तो आप अपना सिलेक्शन कन्फर्म समझिए। अब देखो इसमें आपकी कम से कम ये कंसिडर करके चलिए आप 80 to 85 मार्क्स, ठीक है। 80 to 85 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं, 80 to 85 मार्क्स बन रहे हैं यूआर की कैटेगरी से, हालांकि इसमें यूआर तो है नहीं, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी आप इसमें कंसिडर करेंगे तो आप इसमें अपना सिलेक्शन कंफर्म समझिए एमटीएस में, क्योंकि इसमें एक ही बार कटअप बनेगी और बच्चों ने फॉर्म ठीक ठाक ही भरे हैं। आपको पता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ होते जा रहा है, चाहे वो कोई भी पोस्ट हो। तो इस तरीके से आप कंसिडर कर सकते हैं 80 से 85 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपके रो मार्क्स थोड़े से कम भी होते हैं, 5 मार्क्स यानी 75 के आसपास भी होते हैं, तो आप अपने आप को सेफ कंसिडर कर सकते हैं, ठीक। तो गाइस ये थी हमारी कटअप के बारे में, ठीक है। मैंने मेन जो बड़ी पोस्ट थी 2 उनके बारे में डिस्कस कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं ट्रेड्समैन का और यहाँ पे बाकी की जो पोस्ट हैं, जैसे कि और कौन सी है जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, बस एक ट्रेड्समैन ही है और, है ना, ट्रेड्समैन मेट की, अगर इनके बारे में भी आपको चाहिए कटअप, बाकी की जो छोटी मोटी पोस्ट हैं मतलब जिसमें वैकेंसी कम है बेसिकली, तो आप कमेंट जरूर करना। चलिए अब बात करते हैं इसके फाइनल रिजल्ट की। देखो जैसे इसके आंसर की आ जाती है तो कम से कम 1 महीने के अंदर अगर DGA-FMS फास्ट काम करती है तो 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट भी जारी हो जाएगा, ठीक है। हालांकि रिजल्ट जारी एकदम से सभी का नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है स्किल टेस्ट भी बच्चों का है, तो एमटीएस का ये मतलब कि कोशिश रहेगी कि एमटीएस का रिजल्ट वो जल्दी दे दे थोड़ा सा, ठीक है। और हालांकि ज़्यादा डिफरेंस इनके रिजल्ट में होगा नहीं, रिजल्ट डेट रिलीज में ज़्यादा डिफरेंस होगा नहीं, या फिर ये पूरी जितनी भी प्रोसेस है वो कंप्लीट होगी, ठीक है, स्किल टेस्ट की भी, एलडीसी वगैरह की, फिर फाइनली एक रिजल्ट रिलीज होगा जिसमें सभी का एक ही साथ रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये चाहे तो एमटीएस की प्रोसेस को जल्दी कंप्लीट करके, क्योंकि इसमें तो स्किल टेस्ट है नहीं, रिजल्ट रिलीज कर सकते हैं। तो गैस ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी ही अगले वीक आपका आंसर की आ जाएगी, तो आप अपना रिस्पॉन्स शेयर करेंगे, ठीक है। उसके हिसाब से फिर एक नई कटअप भी हम जरूर बनाएंगे अगर हमको लगेगा तो गैस आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए आप वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।